तो गाइज SRF लिमिटेड 3,193 पे ट्रेड करता हुआ नजर आया, लगभग 3200 के आसपास। 2% के आसपास की तेजी हमें शेयर में देखने को मिली है जस्ट रिजल्ट के आने के बाद। 1970 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ये कंपनी भाई, SRF लिमिटेड मैन्युफैक्चर के नाम से। क्या क्या काम करती है कंपनी? टेक्निकल, टेक्सटाइल, केमिकल, पैकेजिंग, फिल्म्स, एल्यूमिनियम और अदर चीज़ें ये कंपनी बनाती हुई हमें नज़र आती है। थोड़े से बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस कंपनी के। बहुत अच्छा मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है, 94,617 करोड़ रुपए के आसपास का। पी बहुत ऊपर है, 66 रुपये के पी पे ट्रेड करी है। ROC 12.3% है, ROE 10.4% है। 426 रुपये की बुक वैल्यू है। 52 वीक के हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है और 3325 रुपये का 52 वीक का हाई, 2127 रुपये का 52 वीक का लो है। फेस वैल्यू अच्छी खासी देखने को मिलती है 10 रुपये के आसपास और 0.23% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, 4 रुपये का डिविडेंड है, पहले ही बता देता हूँ मैं। 4 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। कौन से यहाँ पर हमें कंपनी का देखने को मिलता है कि भाई अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करिए, 7.5 टाइम्स पे डिविडेंड पे आउट यहाँ पर कंपनी का लो देखने को मिलता है पिछले 3 साल का। अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो टाटा केमिकल्स, दीपक फर्टिलाइजर, GNFC, चैम्प्ला, सनमर, GHCL और ग्रेरुअर एंड वेल, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। सेल्स की बात करते हैं भाई, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही अच्छी सेल्स हमें करती हुई नजर आई है। 3,819 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने यहाँ पे की है और पिछले जून वाले क्वार्टर में अगर आप देखो तो 3,464 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने करती हुई नजर आई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इस क्वार्टर में हुआ है 432 करोड़ रुपए के आसपास, जो पहले अगर हम जून में देखें तो सिर्फ 252 करोड़ था। तो 180 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया Q-on-Q बेसिस पे। और अगर आप देखो तो भाई जून वाले क्वार्टर कंपनी के 252 और ये जो पिछले 3 क्वार्टर हैं 201, 271 और 526 करोड़ है, उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मैं कहूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की सेल्स है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने 1431 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी हमें करके दिखाया है। रिजर्व की अगर बात करें तो 12,339 करोड़ रुपए के रिजर्व है और यहाँ पर बोरिंग हमें कम होती हुई नजर आई है। 5,031 करोड़ से 4,726 करोड़ की बोरिंग रह गई है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि 300-400 करोड़ रुपए की बोरिंग यहाँ पर कंपनी ने इस क्वार्टर में कम किया है। अगर मैं बात करूँ डेप्टर्स डे की, तो 54 डेप्टर्स डे देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग के प्रोमोटर्स की बात करें तो 50% के से ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रोमोटर्स की है, 18% से ज़्यादा की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स की है, 18% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की है और लगभग 12% के आसपास यहाँ पर हमें पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिलती है। और गाइस रिजल्ट के साथ साथ ही बहुत अच्छी अनाउंसमेंट यहाँ पर कमेंट्री बहुत शानदार का शेयर की है। तो मैं बता दूं यहाँ पे एग्रोकेमिकल के प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है गुजरात में। कंपनी 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेगी और उसके साथ ही साथ कंपनी ने 490 करोड़ रुपए का एक और इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जो क्या बनाएगा, MTPA बॉब फिल्म बनाएगा, जो इनकी पैकेजिंग चीज़ें बनती हैं उसके रिलेटेड होता है। ये 60,000 MTPA की बॉब फिल्म मैन्युफैक्चरिंग बनाएगी कंपनी इंदौर में और अगले 24 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए 490 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि भाई वो थोड़ा सा कॉशियस है लेकिन ऑप्टिमिज्म है जो बचा हुआ एयर है उसको लेके। तो मतलब कंपनी आगे भी साल में अच्छा करने वाली है। 4 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने, तो अच्छा रहा है। अगर मैं आपको बता दूं एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या रहा है, तो EBITDA 8.3 बिलियन का रहा है 6.03 बिलियन के अगेंस्ट में और 8.3 के ऑलमोस्ट ही यहाँ पर कंपनी का एस्टिमेशन भी था। EBITDA मार्जिन अगर बात करें तो 21.7% के रहे हैं 17.42% के अगेंस्ट में, जो कि एक्सेप्ट एस्टिमेशन को बीट करते हुए नजर आए। एस्टिमेशन था 20.3% का। तो अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं भाई SRF लिमिटेड ने। तो गाइज़ मेरे को लगता है कि अपने 52 वीक के हाई को यहाँ पर टच करेगा और अगर उसके ऊपर निकला तो 3500-3600 रुपये तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में SRF लिमिटेड दिखा सकता है, क्योंकि नए बिजनेस की अपडेट्स हैं, कमेंट्री शानदार है, MD के भी थोड़े से पॉजिटिव आउटलुक्स हमें देखने को मिले हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर प्लस देखने को मिलती हैं। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा बाय बन रहा है यहाँ पर SRF लिमिटेड शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन एंड लाइक बटन फॉर शो एंड फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पोर्टल एज वेल। Thank you so much guys. I will see you guys in the next video. Please do subscribe to the channel if you did not till now. Do share with your friends and family so that they can also get these type of news. Thank you so much.